बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और उनको नहीं पता कि अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन को कैसे प्रॉपरली तरीके से सबमिट आउट करना है और प्रॉपर तरीके से बुक्स को कैसे रिसीव करना है और कौन से सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, कौन से प्रोग्राम फेस टू फेस और कौन से जो सब्जेक्ट है उसकी कितनी असाइनमेंट्स होती हैं, इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ जानेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ किसी भी जगह डॉक्यूमेंटेशन करने या बैंक का कोई चलान पे करना या डेटा एंट्री सीवी के रिलेटेड कोई भी काम होता है, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इदारे, किसी बैंक, किसी शॉप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली एक कॉल करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और इंशाल्लाह आपको फ्रीली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको सर्विसेज दी जाएंगी। तो अब बात करते हैं इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। सिंपली आपने गूगल ओपन करना है। जैसे गूगल ओपन करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस्लामा इकबाल AIOU सर्च करता हूँ। इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे उनकी वेबसाइट ओपन होती है तो मैं उनको ओपन करके आपके सामने यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे देखें कि एडमिशन ओपन है स्प्रिंग 2023 के लिए। यहाँ पे जैसे क्लिक आउट करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे FA मैट्रिक का भी आपके सामने शेयर आउट कर दिया गया ब्रोशर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह आपके सामने यहाँ पे PhD का भी शोर कर दिया गया, MPhil PhD प्रोग्राम का, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा उनकी वेबसाइट के साथ थोड़ा इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह अपडेट होता रहता है तब तक। उसके बाद में यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे एडमिशन OS का है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन को लग जाता है, गाइडेंस का है, यहाँ पे आपके सामने और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो रिलेटेड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट के हवाले से डेट शीट, ये ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यहाँ पे ले चुके हैं। यहाँ पे अब बात की जाती है, यहाँ पे मैं अब सर्च कर लेता हूँ इस्लामा इकबाल, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं उसका सर्च करता हूँ इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो आपके सामने उसका फीस स्ट्रक्चर भी ओपन हो जाता है। बाद का स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर का स्केड्यूल का नहीं पता होता कि BA BSc की क्या फीस है, कौन कौन से प्रोग्राम्स के भी एडमिशन ओपन है वो भी नहीं पता होते, और इसी तरह और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पता नहीं होती। यहाँ पे BA जो होता है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है ऑनलाइन लर्निंग, मतलब ये कह सकते हैं आप डिस्टेंस लर्निंग जो है वो आपके सामने अवेलेबल है। ये प्रोग्राम आप डिस्टेंस लर्निंग पे कर सकते हैं, घर बैठे पे कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑफर नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी फीस वैरी है। यहाँ पे डिग्री वेरिफिकेशन की फीस है, यहाँ पे सारी हर चीज की फीस अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज सेंटर का रिजल्ट, आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं या आप मैट्रिक का आपको बात की जा रही है, आपको डिग्री की चाहिए, वो सारी बात की जा रही है। यहाँ पे हर प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें BA की जो फीस है वो 2735 रुपए पर सेमेस्टर है। BEd की फीस 19,575 रुपए है। ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पुराना है जो मैं आपके सामने शेयर किया जा रहा हूँ। जो न्यू है उसकी मैं यहाँ पे आप देख लूँ, यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे न्यू की भी फीस अगर हमें मिलती है तो हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि न्यू की मैट्रिक के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम की अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप इजीली देख सकते हैं, सारा कुछ मेंशन है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करनी वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप जो भी आपने देखना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा उनका एडवर्टाइजमेंट, हम क्या करते हैं किसकी वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक आउट करते हैं। क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन इनरोलमेंट की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आके बॉटम पे आ जाए, यहाँ पे मैं ओकैश ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये ओपन करता हूँ जैसे, तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर न्यू एडमिशन, प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल इंटरनेशनल के लिए भी। यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर न्यू एडमिशन पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, जैसे एप्लीकेंट फॉर न्यू एडमिशन पे क्लिक आउट करता हूँ ये सबसे पहले आपके सामने अकाउंट आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने अकाउंट क्रिएट करना है बिकॉज आई एम न्यू यूजर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सेट करूंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। जब मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाऊंगा और पासवर्ड लगाऊंगा, और पासवर्ड भी आपने याद रखना है, लगाऊंगा वो मुझे एक पिन कोड मेरे मोबाइल नंबर पे जनरेट करके सेंड कर देगा। जो पिन कोड होगा यहाँ पे मैं वेरीफाइड करूंगा, जैसे ही वेरीफाइड होगा आप उसके अकाउंट के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, एग्जांपल टू से दैट कोई भी मेरा अपना अकाउंट है जहाँ पे मैं नंबर ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना अकाउंट और लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, ये मेरी ऑलरेडी पहले सबमिटेड है, यहाँ पे फॉर्म मेरा पहला सबमिट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम।
अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे फेस टू फेस प्रोग्रामिंग मीन टू से दैट ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये फेस टू फेस है, वहां पे आपने जाके पेपर देने हैं। आपके फेस टू फेस जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं वो नहीं है। अब ये एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, या ये कह रहे हैं कि ओडीएल है, सर्टिफिकेट आफ्टर एफएससी, ये अब वो बाद में जाके चेकआउट करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पे क्लिक आउट करें तो यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी भी मेंशन है कि आपके पास कौन से पीएचडी के लिए कौन सी तालीम होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे सारा कुछ मेंशन है, आपने इसको कंटिन्यू और इसको देख लेना है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ बैकएंड पे आ जाऊँ। बैकएंड पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग की बात करता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से भी आपको शोर किया जाता है। ये एससी क्या है, ये मतलब ये आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ओडी का मतलब है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की आपके सामने बात की जाती है कि मैट्रिक के अंदर आपने एडमिशन लेना तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे 8th ग्रेड के अंदर आपके सामने ये पढ़ा हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो देन भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल टू से दैट मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे, यहाँ पे मैं करता हूँ एफएससी की अप्लाई, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट आउट करता हूँ, ये सिलेक्ट आउट कर लिया। उसके बाद डू यू वांट टू कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन, ये आपके सामने नहीं आएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन बहुत सारी फिलअप की है, तो इस वजह से वो कह रहा है यस मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने कॉपी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे क्लिक आउट करता हूँ यस, ठीक है। तो जैसे यस पे क्लिक आउट करूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो आगे मूव आउट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रीलोड होने में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये फॉर्म थोड़ा रीलोड होने में देर ले रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ अगेन रीलोड करता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आप उस पे करेंगे कॉपी पे क्लिक आउट करेंगे, क्योंकि ये नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आगे यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करता हूँ, यस मैं इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर्कल मूव आउट हो रहा है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी बैकएंड पे मेंशन है उसको कॉपी कर लेगा। अब जो मैंने एप्लीकेशन जनरेट की है यहाँ पे आप देखें स्प्रिंग 2023 के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3-4 दफा मैंने पहले अप्लाई किया, तो जिसकी वजह से ये मुझे शो किया जा रहा है कि ये आपने 3 दफा फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ इसको ओपन करता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे डेट भी सामने मेंशन है। आप एक दफा फॉर्म गलत कर चुके हैं, आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं, दोबारा भी ओपन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे पेंडिंग इन्फॉर्मेशन पे आ जाऊँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं पेंडिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने पेंसिल पे क्लिक आउट करना है, जैसे पेंसिल पे क्लिक आउट करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये ओपन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इस टाइम नेट का भी इशू होता है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपने सबसे पहले ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है वो हम लोग कर रहे हैं और उसको फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोग्राम स्टडी पे क्लिक आउट करना है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक आउट करना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट का, आप इंटरनेशनल चूज आउट करेंगे या फिर लोकल है तो लोकल चूज आउट करेंगे। यहाँ पे आप बात की जा रही है कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो अब आपको बता दूं यहाँ पे आपको सारा जो प्रोग्राम है वो आपको ऑफर किया कर दिया जाएगा। अब मुझे वहाँ पे वो क्यों शो कर रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन जो फिलअप की हुई है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, तो इस वजह से वो मुझे शो अप कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि अप्लाई करते हो तो वो सारी चीजें चूज आउट करनी है और उसको फिलअप करना है एक्यूरेटली। तो ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से वे है, जब आप अप्लाई कर लेंगे इस तरह आपके पास सबमिटेड आ जाएगा, फिर आपके पास चालान आएगा जो आप इजी पैसा जैज़ कैश बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो जैसे पे करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे पेड का ऑप्शन नजर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है उसी को लॉग इन अगेन एंड अगेन करना है। तो आप चेकआउट करते हैं कि आपका एडमिशन वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ। बाज़ को ये होता है कि आपके ऑब्जेक्शन लग जाता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो देखते नहीं है, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सो यू हैव टू लुक आफ्टर अबाउट दैट। सो अगर किसी को मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।